सीएम अपडेट्स। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को सीएम साय ने किया संबोधित। नई दिल्ली में आयोजित देश के 15वें उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। कल गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को किया न्यूट्रलाइज। सीएम साय ने कहा, सुरक्षा बलों की वीरता और जनता का विश्वास बना नक्सल उन्मूलन की ताकत। कल शाम 97वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सीएम साय ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं वो देश के 150 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। मां शक्ति की आराधना के पावन पर्व नवरात्रि से लागू होने वाले ये नए प्रावधान देश को आर्थिक रूप से और शक्तिशाली बनाएंगे। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से देश की जनता से वादा किए थे कि इस जीएसटी में रिफॉर्म लाएंगे और मात्र 20 दिनों में रिफॉर्म लाकर उन्होंने दिखा दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको करके छोड़ते हैं और ये बहुत बड़ा इसका प्रमाण है कि 20 दिन में ही जीएसटी में रिफॉर्म लाके खड़ा कर दिए और जो 4 स्लैब था उसको 2 स्लैब में उन्होंने लाके खड़ा किया है। आज 5% और 18% ये 2 स्लैब में हमारे देश में जीएसटी है और इससे निश्चित रूप से और भी ज्यादा हमारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और किसानों को और हमारे देशवासियों को इसका लाभ हुआ है। सीएम साय ने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ के किसानों को भी बड़ा लाभ मिला है और तेंदुपत्ता और लघु वनोपज प्रोसेसिंग मशीनों पर टैक्स कम होने से बस्तर सरगुजा अंचल के लाखों संग्राहकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। ये सुधार व्यवसायियों, उद्यमियों, गरीब, मध्य वर्ग, किसानों और आदिवासी समाज सभी के जीवन को खुशहाल करने वाला है और मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद श्री संतोष पांडे सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली में आयोजित देश के 15वें उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई एवं सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुभवों से देश की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा विकसित भारत की गौरवशाली यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद एवं नारायणपुर जिलों में नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता पर सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के जवानों को बधाई दी है। गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली ढेर किए गए हैं। इनमें 1 करोड़ रुपए के इनामी और केंद्रीय समिति सदस्य मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज भी शामिल हैं। ये नक्सल उन्मूलन अभियान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी क्रम में नारायणपुर जिले में भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की राह चुनी है। 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नक्सलियों की झूठी विचारधारा अब दम तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में विश्वास, विकास और शांति की नई सुबह का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा विश्वास है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प साकार होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल शाम नवा रायपुर में आयोजित 97वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फोरम ऑफ रेगुलेटर्स कार्यक्रम में शामिल होकर संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षगण, पदाधिकारियों और विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति के लिए जो गहन विचार विमर्श हुआ है, इसका उपभोक्ताओं सहित हम सभी को दूरगामी लाभ मिलेगा। उन्होंने आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुनने हेतु विशेष आभार भी प्रकट किया।
छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक प्रदेश के 1,30,000 घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारा प्रयास इससे भी आगे बढ़कर इसे 5 लाख छतों तक पहुंचाने का है। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री जिष्णु बरुआ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री हेमंत वर्मा सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।